करूंगी कि मैंने समाज के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, समाज का सर झुकने नहीं दिया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लगी कि दलाली और बेईमानी का रास्ता बड़ा आसान है, लेकिन इस तरीके से समाज का गला घुटता जाएगा। और ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है, ये लड़ाई बिल्कुल भी डॉक्टर रितु की नहीं है। ये लड़ाई उन बच्चों की जो आने वाले या जो बीत गए, जिनका इन्हीं बेईमान हुक्मरानों ने गला घोटा है और बेईमानी NFS करके, नॉट फाउंड सूटेबल करके गला घोट के उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट्स को UR के पढ़ाया गया। न जाने SC ST OBC की कितनी सीटें खाएंगे। 2700 तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है, हजारों, अगर 62 से आंकड़ा लगा लो तो हजारों के हिसाब से हमारी सीटें हैं, जिनको अगर हम जो अभी आज कहते हैं जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर होता है, यहाँ पुलिस भी खड़ी है, सुन ले आज मैंने कभी भी अपनी लड़ाई के लिए आवाज नहीं उठाई होगी इतनी मुखरता से, जितनी जोर से मैं दूसरों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ी रही। आज भी मैं उन्हीं सीटों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रही हूँ। ये एक मिसाल कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मैं कह रही हूँ जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं तब तक अपने समाज के लिए लड़ूंगी, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ूंगी, अधिकार के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हम सबको शासक बनना है और ऐसे बेईमान लोगों को यहाँ से भगाना है। ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये हमारा न्याय मंदिर है, ये हमारा अधिकार है। हमारे बच्चे हजारों के हिसाब से कुछ सपना देखते हैं और जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाते, जो ये इस तरीके के लोग उनके अधिकार मारते हैं, फर्जी दस्तावेज लगा के उनको भगाते हैं यूनिवर्सिटी से, उनके साथ नाइंसाफी होती है, इस तरीके से उनका गला और ना घुटे और हमारे बच्चे सर उठा के सम्मान से विश्वविद्यालय में आके पढ़ें और पढ़ाएं। ये उनके अधिकारों की लड़ाई है, उनके सम्मान की लड़ाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई बार प्रोफेसर रितु के लिए आवाज़ें उठी हैं। तमाम छात्र संगठनों ने, SC ST के शिक्षक संगठनों ने आवाज़ें उठाई हैं। आज उसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर एक बार पुनः समाजसेवी संगठन एकत्र हुए हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर ये नॉर्थ कैंपस है, जहाँ पर आज इस प्रोटेस्ट को रखा गया है और प्रोफेसर रितु के लिए पुनः आवाज़ें तेज होने लगी हैं। उनको, उनकी जो जातिवादी मानसिकता की जो चांसलर है मिसेस रॉय, उसको लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर, उसके सस्पेंशन को लेकर लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सविता राय को अरेस्ट करो। घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो या तमाम ऐसी नहर की घटना हो, तमाम घटनाएं दिन प्रतिदिन हम जो बहुजन समाज है उस पर घटती चली जा रही हैं और इसी का एक शिकार बनी है हमारे समाज की एक बेटी रितु सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध कॉलेज दौलत राम कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रही। उन्हें तमाम मेहनतें सोची कि हमारा जो बहुजन समाज है, हम कितने पढ़ लिख कर उतनी मुश्किल से उस जगह पर आते हैं, लेकिन हमारे हाथों को काटने के लिए ये जो जनरल कास्ट के, ये मनुवादी सोच के जो लोग हैं हमारे हाथों को काट देते हैं। क्या थी, क्योंकि वो बहुजन समाज की लड़की थी, बहुजन समाज की बेटी थी और उनका यही जुर्म था कि वो अच्छे कपड़े पहनती थी। सविता रॉय जी लड़ेंगे अपने कानून से, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अपने संविधान वो भी खतरे में लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जैसे काशीराम जी ने इनकी हमारी सड़कों पे उतरेंगे, जैसे सड़कों पे भी उतरेंगे और वो जैसे काशीराम जी ने इनकी हमारी काम करो, काशीराम जी का साथी सब जानता हूँ मैं। तो मान्यवर काशीराम जी का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ? बिल्कुल होगा, हर हिसाब से होगा। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे उतरेंगे। उनकी संख्या ज्यादा है, कोई बात नहीं, किसी की कोई संख्या नहीं, बहुजन समाज की संख्या ज्यादा है। कहते हैं अकेला चला था जानिबे मंजिल में, मगर लोग आते गए और कारवां बनता चला गया। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सविता राय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सविता राय मुर्दाबाद, सविता राय को गिरफ्तार करो। सैनिक दल के सैनिक, आज मैं BD सुजात अपना 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लेकर के, ये जो डॉक्टर रितु सिंह है, जो दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, यानी यहाँ की जो प्रिंसिपल है, जातिवाद मानसिकता के कारण उसको, जबकि वो बहुत योग्य है, फर्स्ट क्लास पास है,
और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उसके बाद भी केवल कि भाई ऐसे अच्छे कपड़े क्यों पहनती है, ऐसे क्यों आती है, इस चीज़ को लेकर के, और तू तो शेड्यूल कास्ट है, एससी है, तेरे को तो मैं इसी बात को लेकर के उसको निकाल दिया। और उसी के लिए उसी को अपमानित करने के कारण, भाई साहब साइड हो जाओ, उसी के अपमान के कारण उसको उसकी बहाली के लिए, उसकी पुनः बहाली के लिए ये सारा का सारा प्रोटेस्ट आया है। क्योंकि डॉक्टर ऋतु सिंह पीछे समता सैनिक दल के प्रोग्राम में गई थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को ऐसे ऐसे मेरे साथ अनजस्ट हो रहा है, मैंने मुकदमा भी कर दिया, उसके बाद भी मेरे को नहीं रखा जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। जिनके ऊपर अगर व्यावहारिक कार्रवाई की जाए तो देश ऐसे भाईचारे से जुड़ के एक मजबूत कड़ी में जुड़ता है। देखिए, जाति है कि कभी जाति नहीं, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण वर्तमान में चाहे सुंदर मेघवाल का हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का हो। अक्सर लोग ये कहते थे कि उच्च लेवल पर जाति नहीं है, यानी शिक्षा संसाधनों में जाति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है, चाहे वो रोहित वेमुला वाला मामला हो, डेल्टा वाला मामला हो, और अभी हाल ही में जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, रीतू, डॉक्टर रीतू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनके साथ में जिस प्रकार का जो स्कूल प्रशासन की तरफ से जो जिस प्रकार से भेदभाव तरीके से उनके साथ में काम किया गया है, उससे लगता है कि जाति जो है वो चाहे पढ़े लिखे लोगों में हो चाहे अनपढ़ लोगों में हो, जाति है कि जाति नहीं, और उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को उठाना पड़ता है। उच्च पदों पर जो सवर्ण समाज के लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग अब यूनिवर्सिटियों में चुन करके जाने लगे और दूसरी जगह चुन करके जाने लगे, तो उनको हजम नहीं हो रहे हैं। तो हजम नहीं हो रहे हैं तो आए दिन कभी इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है, जिसमें रीतू का एक नया मामला है और जिस प्रकार का शोषण हुआ है वो बड़ा है, उसके लिए आज समाज में इकट्ठा है। अब देखते हैं क्या जो है वो इसका परिणाम निकलेगा। आज उनके न्याय के लिए प्रोटेस्ट रखा गया। देखिए, प्रोफेसर जो ऋतु है, ऋतु के साथ अन्याय हुआ है, और ये अन्याय दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही नहीं पूरे देश के विभागों में हो रहा है। न ये बैकलॉग पूरा कर रहे हैं, न रोस्टर लागू कर रहे हैं, न इनको कोई वो नहीं है, न जो कोटा है उसको भी पूरा कर रहे हैं। जो ये अगर जो इनको जो ऋतु के साथ किया है एडॉक करके, जो वहाँ की प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को यहाँ का जो दिल्ली है, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, उस प्रिंसिपल को वहाँ पद से हटाए और डॉक्टर ऋतु सिंह को वहाँ की जिम्मेदारी दे। तो अगर इस तरीके से होगा तो आज अभी छोटा सा आंदोलन है, अभी और बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी पूरे देश में, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के कोने कोने में भी ये कार्यक्रम होगा। क्या लगता है आपको? देखो, 2020 में अगस्त में इसको अप्रूवल मिलनी थी। ये हमारी एडॉक प्रोफेसर थी, साइकोलॉजी की, गोल्ड मेडलिस्ट थी, काबिल तारीफ पढ़ाती थी, अच्छा पढ़ाती थी, तारीफ करते थे, स्टूडेंट से भी हमारी बात होती थी। लेकिन दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल ने इसको अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि ये SC ST से पहले शायद मालूम नहीं था, ऐसा सुनने में आया। तो डॉक्टर रीतू ने हमें भी लिखित में दिया था, लिखित में दिया तो हमने जो है लेटर लिखा डॉक्टर सविता राय को। उसका 2-3 दिन बाद रिप्लाई भी आया, लेकिन रिप्लाई शांतिजनक नहीं था, तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन हम मिले फिर जाके पूरी टीम के साथ। हमें दिल्ली विश्वविद्यालय SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ राजवीर सिंह, तो हम पूरी टीम के साथ मिले। तो उनके जो रिप्लाई था वो ठीक नहीं था, कि मैं क्या मैडम ये दलित समाज से, SC समाज से, दबे कुचले समाज से, कह रही ये कहाँ से लगती है दलित समाज से इतनी। हाँ, ये इतनी जो है महंगे फ़ोन यूज करती है, महंगे कपड़े डालती है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमती है, तो कहाँ से ये SC ST या दलित लगती है। मगर डॉक्टर साहब गलत बात है ये तो। कह रहा हमें तो पता ही नहीं था कि ये SC से, यानी इसको रखते ही नहीं हम ऐसे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जो है हमने जो उसमें FIR भी हो चुकी है। डॉक्टर रीतू ने जो है FIR भी कराई है इसके खिलाफ। उसमें हमारी स्टेटमेंट भी, हमारी यूनियन के 8-10 लोग हैं, उनकी जो है स्टेटमेंट ली है थाने में ACP साहब ने। तो हाँ, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उसके उसी के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, दौलत राम ही नहीं, और भी बहुत कॉलेज हैं जिसमें SC ST का शोषण होता है। एक माता सुंदरी कॉलेज है, उसमें भी जो है 15 साल से कार्यरत थी, SC की जो 15 साल से कार्यरत थी उसको पक्का ना करके एक 7 साल की जो अन्य महिला थी उसको पक्का कर दिया गया। तो ये बड़ा दुख का विषय है, शोषण ही है। आज की जो डिमांड है SC ST एक्ट में दर्ज हुई FIR
के अंतर्गत प्रिंसिपल को और यहाँ के रजिस्ट्रार को टर्मिनेट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, इमीडिएट किया जाए। और दूसरी देखिए इसमें हुआ क्या कि प्रिंसिपल ने डॉक्टर रितु के बढ़ती हुई लोकप्रियता को घटाने के लिए और बैन करने के लिए, क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों पर बोलती थी, 34 लोगों से झूठी शिकायत दर्ज कराई उसके खिलाफ, और उन शिकायतों की आड़ में एक सुनियोजित राजनीति के तहत डॉक्टर रितु को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कराया, ताकि क्योंकि ये लोग हमारे एक्टिविस्ट को सबसे पहले आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा करके कमजोर करने का काम करते हैं।